नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं धनु राशि के सभी मित्रों का। हम बात करने वाले हैं जनवरी 2022 के मासिक राशिफल की। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं कार्य क्षेत्र से, यानी नौकरी और व्यापार से। कारोबारी हैं तो आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्राहकों पर आपका विश्वास मजबूत रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनती रहेंगी, सफलता भी मिलेगी। नौकरी में अच्छा माहौल रहेगा। सहकर्मियों, बॉस से थोड़ा सा तनाव रह सकता है। आपकी सलाह कोई ना मानेगा तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं। करियर के लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए महीना ठीक रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ अच्छी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आपने जो पिछले दिनों में कुछ अच्छे काम किए थे उनके रिजल्ट भी मिलेंगे और पिछले दिनों की गलतियों की सजा भी मिल सकती है और कई चीज़ों को आप सुधार कर आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर बीच बीच में आलस की बढ़ोतरी होने के कारण आप काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे और आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे। तो जितना हो सके आलस का त्याग करिएगा और ऐसे भोजन से बचिएगा जो आलस पैदा करता है शरीर में। आपको अपने लक्ष्यों की तरफ जागरूकता बनाकर रखनी होगी। इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपके कार्यस्थल पर आपके जो साथ करने वाले लोग हैं कभी आपको साथ देंगे, कभी बीच में आपका साथ छोड़ देंगे, जिसकी वजह से नुकसान रहेगा। अधिकारी या बॉस से अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करिएगा और अगर उनसे रिश्ता अच्छा हुआ और आपका काम अच्छा हुआ तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और हल्की फुल्की आपको राहत भी मिल सकती है वातावरण में। व्यापार से जुड़े हैं तो जो मेहनत आपने की थी उसका रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। योग बन रहा है कि बिजनेस में अब लाभ होने की बहुत प्रबल संभावनाएं बनेंगी। अब आपकी मेहनत फल लाएगी और आपको अब आपने पेड़ बोया था, पेड़ बड़ा हो गया है, अब फल लगने वाले हैं और मीठे फल लगने वाले हैं। कारोबार से जुड़ी यात्राओं में लाभ होगा। यात्रा में आप अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा पाएंगे, यात्रा में व्यापार को भी बढ़ा पाएंगे और आपकी जुबान बहुत अच्छी होगी जिससे आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे नौकरी और व्यापार में। तो बात करें वर्ष 2022 के जनवरी में कितना पैसा आएगा आपके पास, यानी आर्थिक स्थिति की अब हम बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की। तो मेहनत तो ज़्यादा होगी, काम भी ज़्यादा होगा, लेकिन उतनी आमदनी नहीं होगी। आमदनी रुक रुक कर आएगी। शुरुआती दौर में व्यवसाय में, नौकरी में वक्त ज़्यादा लगेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और कुछ खर्चे आपके पारिवारिक भी हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से आमदनी छोटी दिखाई पड़ेगी। तो ये एक कारण हो सकता है और संभव हो तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिएगा। सही बजट बनाकर अपना काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। 16 जनवरी के बाद मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो काफ़ी हद तक संभावना बनेगी कि आपको लाभ मिले। तो शुरुआती जो 2 सप्ताह हैं उन 2 सप्ताह में जनवरी की आपका खर्चा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, यानी आप लगाएंगे और कमाएंगे मान के चलिए 15-16 जनवरी के बाद। तो टेंशन मत लीजिएगा। व्यापार में लगाना पड़ता है, नौकरी में पहले मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह पे पहले लगाइए बाद में पाइए वाली स्थिति रहेगी। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि आपको नुकसान तनिक भी नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। 15-16 तारीख के बाद आपकी कमाई होगी तो आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने का भी मौका होगा। आप सही जगह पे इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, तनख्वाह भी बढ़ सकती है, लाभ मिल सकता है, छोटा मोटा इंक्रीमेंट मिल सकता है, छोटा मोटा बोनस मिल सकता है, व्यापार में कुछ बड़ा अचानक से हो सकता है, लाभ हो सकता है। सभी प्रकार की समस्याएं 15-16 तारीख के बाद समाप्त हो जाएंगी। अब स्थिति बेहतर होगी। बात करें सेहत की, तो सेहत की दृष्टिकोण से ये महीना उतना अच्छा नहीं है। बीच बीच में टेंशन होती रही, कभी सर्दी लग गई, कभी सरदर्द हो गया, कभी पेट की समस्या हो गई, कभी चोट लग गई, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहेगा। कुछ बड़ा नहीं होगा लेकिन छोटी छोटी समस्याएं रहेंगी। ऐसी समस्याएं जैसे जुकाम लग गया तो आलस आ रहा है, काम करने का मन ना करे, नींद ज़्यादा है। अब छोटी छोटी बीमारियां हैं, दवाई खा रहे हैं तो पता चला कि नींद आ रही है, तो इसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता पर फर्क पड़ सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी फर्क पड़ सकता है। धीरे धीरे ये स्थिति भी सही होगी। 15-16 तारीख के बाद आप मानसिक रूप से
शांति का अनुभव करेंगे। कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से चेकअप वगैरह भी करा लीजिए। छोटी मोटी समस्याएं हैं जिसका डॉक्टरी और घरेलू इलाज आप करेंगे और ठीक रहेंगे। योग प्राणायाम करते रहिएगा ताकि शरीर चुस्त दुरुस्त रहे। और आपको महीने के अंत में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि चोट चपेट से बचना है, वहाँ ठीक प्रकार से चलना है, और आपके पैर में, आपकी आँख में या दाँत में कोई समस्या हो सकती है। तनाव और बेचैनी के कारण सर दर्द हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। सेहत के मामले में घर के बड़े लोगों की भी सेहत का ध्यान रखिएगा, महिलाओं की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। किसी भी खुशी में इतने पागल मत हो जाइए कि खाते ही जाइए, और इतने भी कामचोर मत हो जाइए कि बस कुछ ना करें, आराम ही आराम करते रहें। तो आराम भी जो है वो भी बीमारी है, और ज़्यादा खाना भी बीमारी है। तो हर तरीके से बैलेंस बना के रखिएगा। और पैसा आ रहा है, सुख संपदा आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें, शरीर को कष्ट देना छोड़ दें। तो सुबह उठिए, वॉक करिए, जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, ये सब आपको करना पड़ेगा। हृदय रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, विशेष सावधानी रखिएगा। और जो लोग शुगर से कोई उनकी बीमारी है तो उससे भी बचने की आवश्यकता, दुर्घटना के शिकार ना हो, बहुत ध्यान रखिएगा, छोटे बड़े और घर के सभी सदस्य। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, प्रेम का रस घुलेगा, जीवन साथी का कितना साथ मिलेगा। तो प्रेम की बात की जाए तो जनवरी का महीना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी तनाव, थोड़ी सी दूरियां बनी रहेगी। नए रिश्ते प्रेम के बनेंगे लेकिन तकरार होती रहेगी। स्वास्थ्य में तकलीफ होती रहेगी, एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, कोई कष्ट आ जाएगा, कभी सेहत तो कभी ये तो कभी वो। 16 जनवरी के बाद थोड़ा सा स्थिति आपकी सुधरेगी। शुरुआती 2 हफ्ते तो बहुत ही कठिनाइयों में बीतेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी गाड़ी जो है, प्रेम संबंधों की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, दोस्ती वोस्ती ठीक हो जाएगी, फिर आप लोग रिलैक्स करेंगे। और इस समय में काफ़ी आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अगर लापरवाही बढ़ती तो रिश्ते टूट भी सकते हैं, और ऐसा ही कुछ वैवाहिक जीवन में भी रहेगा। आप अपने एक धन का बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं अपने जीवन साथी की सेहत पर, या आपका एक धन का बड़ा हिस्सा परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर खर्च हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भविष्य को लेकर थोड़ा सा आप लोग दोनों पति पत्नी बातचीत करेंगे, प्रेमी प्रेम का बात करेंगे, कब क्या करना है। तो आपके अंदर कई बार ईगो आ सकता है, अहम की भावना आ सकती है कि मैं आदमी हूँ तो मैं ज़्यादा कमाता हूँ, तुम कम कमाती हो। या औरतों के अंदर भी ये भावना आ सकती है कि मेरी सैलरी ज़्यादा है। तो अहम और घमंड मत करिएगा अपनी पोजीशन का, रिश्तों में प्यार बनाए रखिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रेम संबंधों में भी क्रोध ना हो, ध्यान रखिएगा। तो कुछ किसी के लिए, जब आप किसी को प्यार करते हैं तो किसी की बात माननी भी पड़ सकती है, कुछ करना भी पड़ सकता है, कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो तैयार रहिएगा। परिवार की बात करें, बिना परिवार के तो जीवन चलता ही नहीं है। तो पारिवारिक स्थिति क्या है, फैमिली मेंबर्स की स्थिति क्या है, ठीक रहेगी। परिवार की स्थिति, एक दूसरे को समझेंगे, परिवार वाले एंजॉय करेंगे, घर में किसी का विवाह संपन्न होने की संभावना है, घर में संतान के जन्म होने की संभावना है, रिश्तेदार या घर के किसी अन्य सदस्य की नौकरी लग सकती है, जीवन साथी की जबरदस्त तरक्की हो सकती है। हाँ, आपकी बच्चों से थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, उन्हें समझाने का प्रयास करिएगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से पूरा योगदान देंगे, यात्रा पर जाने के योग हैं। तो अपने क्रोध पर काबू रखिएगा। अपने परिवार के बड़े सदस्य जैसे माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। माता पिता से कोई विवाद था, संपत्ति का विवाद था, तो वो खत्म हो जाएगा। आपका सही मार्गदर्शन होगा, आपके पिता की तरक्की होगी, माता की तरक्की होगी। सेहत में कुछ खराबी भी आएगी तो कुछ अच्छा भी होगा। तो पूरी तरीके से आप की स्थिति अच्छी बनी हुई है परिवार की। थोड़ा सा बच्चों से तनाव हो सकता है, और इस समय में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि परिवार तरक्की कर रहा है। मीठा मीठा बोलिएगा, गुस्सा मत करिएगा, वाणी में कड़वाहट मत लाइएगा, ना घर में, ना कार्य क्षेत्र में, ना ऑफिस में, ना व्यापार में, ना दोस्तों यारों के साथ, ना पास पड़ोसियों के साथ, ना ही प्रेम संबंध में, ना ही वैवाहिक जीवन में। तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। भाई बहन से बढ़िया साथ सहयोग होगा, आप उनकी मदद करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, और एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना भी लगा रहेगा। अच्छा मर्यादित आचरण रखिएगा, सुख शांति मिलेगी परिवार में। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा कमाएंगे सभी लोग। बात करें बच्चों की या बड़ों की शिक्षा और करियर की, तो पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानियां थी, जो पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पाई थी, कोई दिक्कत थी,
तो धीमे धीमे पूरी हो जाएगी। कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, कोई अच्छा कोर्स मिल जाएगा, कोई अच्छी बुक मिल जाएगी, या फिर ग्रुप डिस्कशन से चीज़ें हल हो जाएंगी। कोई कॉलेज का, स्कूल का प्रोजेक्ट था वो हो जाएगा, जैसे तैसे पूरा हो जाएगा। खेलकूद में अच्छी रुचि होगी, अच्छा प्रदर्शन होगा, करियर बनाने का विचार है, कोई फील्ड में जाने का विचार है, बिजनेस या नौकरी करने का विचार है, तो वैसे ही दोस्त यार बनेंगे, वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह, शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आपके पिता से आपको संपत्ति, धन मिल सकता है, व्यापार बनाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, पुराने व्यापार को नया करने के लिए। गीत संगीत में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा। फिल्मी दुनिया, सोशल मीडिया से जुड़ने का वक्त है और करियर बनाने का अच्छा वक्त है। आपको सपोर्ट मिलेगा परिवार का, दोस्तों का, यारों का, वक्त का और आपके ग्रहों का भी। तो आपके जो सुनहरे अवसर हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। देश विदेश में जाकर आप अपने नाम को चमका सकते हैं, तो करियर भी अच्छा रहेगा। और नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल जाएगी। और कई लोग, कई बच्चे जिनकी उम्र भी 22-23 साल होगी, 24 साल होगी, वो अभी सेटल नहीं हुए हैं, अभी बस उन्होंने नौकरी शुरू करी है, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, लेकिन प्यार इश्क मोहब्बत में पढ़कर बिना सोचे समझे शादी की बारे में सोच सकते हैं। और ना करियर सेटल होगा, ना आप इन जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, जल्दबाजी में फैसले लेंगे। हो सकता है आपके माँ बाप रोके समझाएं तो आपको एक गलत कदम भी उठा सकते हैं, तो यहाँ पर संभलने की आवश्यकता होगी। धनु राशि के लिए 9 नंबर अच्छा है। और आपके लिए जो सफेद रंग है, चमकदार सफेद रंग बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है, अगर खराब है तो फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच आप करा सकते हैं। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महीना करीब करीब 85% आपके पक्ष में बना हुआ है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ईश्वर से प्रार्थना है। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए और अपना सहयोग 2022 में भी हमारे साथ बना के रखिए। नमस्कार।